एकदम पूरा लखनऊ में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी लहराएगी। पर जिता पाएंगे आप लोग? एकदम जिता ले जाएंगे, 1 लाख के पार जाएगा और लखनऊ तक जाएगी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी। विधायक जी जनबली हैं, बाहुबली नहीं है। कहीं इसीलिए तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि विजय मिश्रा भी ब्राह्मण है और आप भी ब्राह्मण हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जातिगत समीकरण नहीं कोई जातिगत कोई समीकरण। प्रेमचंद बिंद जी भी जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है, अच्छी पार्टी है, हमारे क्षेत्र की पार्टी है, हमारे क्षेत्र का अस्तित्व है। कोई बाहर से आकर यहाँ पर राज्य करेगा तो हमें मंजूर नहीं है। एक हमारी पार्टी होगी योगी जी की। हाँ, योगी जी की एक क्वालिटी क्या है जानते हैं जी, कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट यहीं बांटते हैं। अच्छा। जैसे ना आप सर्वे करवा लीजिए, भाजपा में आधा ज़्यादा कांग्रेस या अन्य पार्टियों के नेता होंगे। मैं तो खुद नहीं समझ पाया हूँ। जाते हुए कि मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जी बीजेपी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से वीडियो लॉन्च किया था कि वो पैसे ले रहे थे। जिस दिन भाजपा में आ गए, पहले हुआ कि भाई वेबसाइट से वीडियो डिलीट करो। अब तो ये राष्ट्रवादी हो गए। जब विजय मिश्रा निषाद पार्टी आए थे तो इस निषाद पार्टी को भाजपा वाले दुसाहत कहते थे। ये विजय मिश्रा की देन है, विजय मिश्रा की ताकत है कि जिस पार्टी को दुसाहत कर रहे थे उसे बाप बनाना पड़ा। विजय मिश्रा का प्रताप है। जैसा कि इस वक्त हम फिर मौजूद हैं पूर्वांचल की अगर बात करें तो भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा अंतर्गत फिर से वही हाल। आज हम फिर से निकल पड़े हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव 2022 के सियासी गलियारों में। तो मिलाने का काम करेंगे। हमारे साथ कुछ नवयुवक हैं यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे मिलाने का काम करेंगे और उनसे लेंगे जानकारी कि उनके संबंधित विधानसभा का क्या है माहौल और किस तरह से इस बार यहाँ से किस प्रत्याशी को लाड प्यार मिलने वाला है और कौन यहाँ से जो है विजयी होने वाले हैं। बहुत सारी बातें, आइए सीधा हम इनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवम मिश्रा सर। शिवम मिश्रा जी। शिवम जी, क्या लगता है जो आपका ये विधानसभा है ज्ञानपुर, अगर ज्ञानपुर की बात करें किसको जिता रहे हैं आप? हम लोग भाई विधायक विजय मिश्रा को जिता रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग औराई विधानसभा से आए हैं प्रचार करने उनका। अच्छा। हाँ, और औराई विधान मैंने कि इस विधानसभा से हट के बाहर विधानसभा? हाँ, औराई विधानसभा से हम लोग आए हैं उनका प्रचार करने। हाँ, उनसे लगाव है और गरीबों के मसीहा हैं। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न बहुत हुआ है। इस सरकार में प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न बहुत हुआ है। इसके वजह से विधायक जी भी बीजेपी का सपोर्ट कर दिए थे, लेकिन उनके साथ भी गलत हुआ। उसके बाद विधायक जी करीब 1 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। ज्ञानपुर में हमारे रिलेशन में परिचित जो भी लोग हैं उनसे हम जनसंपर्क करके विधायक जी का समर्थन कर रहे हैं। कई दिन से हम लोग लगे हैं और विधायक जी करीब 1 लाख। क्या लगता है कि इस बार जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है तो ऐसे में लगता क्या है कि इस बार विजय मिश्रा जी को यहाँ से कितना ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिल पाएगा जनता का? इस बार अगली बार से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। 2012 में वो जेल में बंद थे जिसमें वो 35,000 वोट से जीते थे करीब, और इस बार वो करीब 50-60 हज़ार के ऊपर वोट से जीतेंगे चुनाव। विजय मिश्रा खूबियाँ बताइए विजय मिश्रा जी। खूबियाँ उनका विकास और दूसरी बात गरीबों को कभी सताए नहीं है, कभी नहीं। गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों का वो काम करते हैं। सड़क, नाली, रोड, सोलर लाइट, हैंडपंप उनके यहाँ वादा नहीं होता। अच्छा, अगर शिवम जी बात करें जिस पार्टी के वो कैंडिडेट हैं जी, वो पार्टी की छवि बताइए कैसी है? वो पार्टी की छवि बहुत अच्छी है। इसके वजह से बिंद समाज भी उनके साथ है, ब्राह्मण समाज तो है ही, हर एक वर्ग उनके साथ है। पूरा ज्ञानपुर विधानसभा उनके साथ है क्योंकि वो जातिवाद उनके अंदर नहीं है। विधायक जी जनबली हैं, बाहुबली नहीं है। उनको सब बाहुबली कहते हैं, जनबली हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और सच्चे सिपाही के पार्टी से टिकट भी पा गए हैं ना? हाँ, सच्चे सिपाही की पार्टी से टिकट भी पाए हैं, चुनाव भी जीतेंगे। और जेल से बाहर होते तो उनको तीनों विधानसभा पर उनका असर पड़ता है। भदोही की तीनों विधानसभा सीटों पर उनका असर पड़ता है। 4 लाख ब्राह्मण हैं, 3 लाख बिंद हैं इस जिले में। जितना भी जो वोटर लिस्ट है सब विधायक विजय मिश्रा के समर्थक हैं और लोकसभा में उन्होंने भाजपा का समर्थन करके रमेश बिंद को जिताया। शिवम जी, अगर बात करें तो आपके ही इसी विधानसभा से निषाद पार्टी के भी कैंडिडेट्स हैं। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ केवट समाज उधर कर जाएगा या कुछ उधर ब्राह्मण वर्ग कर जाएगा, ऐसा वैसा हो के जो है कहीं? देखिए, ऐसा है कि संजय निषाद जी ने उनको टिकट दिया था 2017 में, इसलिए संजय निषाद जी का सीट निकला और कहीं पे भी उनका सीट नहीं निकला। विधायक विजय मिश्रा जी का देन था कि उनका यहाँ पे सीट निकला, और जिसकी टिकट से उनसे नहीं, वो तो उनका पर्सनल इतना सहानुभूति है, वो चुनाव जीतेंगे। और संजय निषाद जी का बात अलग है क्योंकि वो 2017 में टिकट दिए थे, अभी उनका पार्टी यहाँ से नहीं जीतने वाला है। विजय मिश्रा के अलावा ज्ञानपुर विधानसभा से कोई जीतेगा नहीं चुनाव। क्या नाम हुआ आपका? हमारा कृष्णकांत बिंद है।
किसको जिता पाएंगे? विजय मिश्रा जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। प्रगतिशील मानव वोट डालते हैं आप? जी, इस बार डालेंगे। मेरा एज है 19 वर्ष, इस बार पहली बार वोट डालेंगे। अच्छा, तो पहली बार आपको मतदान किसको जा रहा है? विजय मिश्रा को। विजय मिश्रा को। चलिए ठीक है, ये सब विजय मिश्रा वाले हैं। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कुछ लोग हैं इसी कड़ी में, उनसे मिलाने का काम करेंगे, उनसे मिलेंगे जानकारी। नवयुवक हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हमारा नाम अजय कुमार दुबे है, उम्र है 27 साल। अच्छा, दुबे जी, अगर बात करें जो आपका विधानसभा है ज्ञानपुर, जी, कौन सा और किस पार्टी का कैंडिडेट्स है जो लोगों के दिलों पर राज करने वाला है इस बार? देखिए, विजय मिश्रा जी के अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि ये जात पात का इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इनके लिए हर व्यक्ति एक समान है और विकास की धारा तो पूरे ज्ञानपुर विधानसभा में लहर रही है। छोटे से बड़े लोग, जो किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के लोग हैं, सबके दिलों पे राज करते हैं विजय मिश्रा। विजय मिश्रा जी विकास के लिए बोले तो कोई इनको कोई मतलब पीछे नहीं बोल सकता है। अपने मतलब जितनी बार भी ये विधायक हुए हैं, विकास के कार्यों में इन्हें कोई कमी नहीं किया इन्होंने। विजय मिश्रा जी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? नहीं, कोई विकल्प नहीं दिखता है। अरे बीजेपी है, सपा है, बीएसपी है, निषाद पार्टी, अपना दल है। नहीं, ऐसा है कि और पार्टियां जो है इनके अलावा, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अलावा और बाकी कई बहुत पार्टियां हैं, लेकिन कई पार्टियों के आपने नाम लिया, बसपा, सपा, भाजपा। इन पार्टियों में क्या होता है कि जातिगत समीकरण जो है, मतलब जाति को लेकर थोड़ा भेदभाव होता है। इसी वजह से इनका कोई मतलब इस विधानसभा में कोई महत्व नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। गांव हमारा है ग्राम झिंगुरपुर, हम एक मतलब औराई विधानसभा से हैं, लेकिन एक विधायक जी के दिल लगी जो हमारा प्रेम है, मोहब्बत है, हम इसलिए आए हैं। और हमारे काफ़ी जन है यहाँ पे, रिश्तेदार। कहीं इसीलिए तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि विजय मिश्रा भी ब्राह्मण है? नहीं, और आप भी ब्राह्मण हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जातिगत समीकरण नहीं, कोई जातिगत कोई समीकरण नहीं है। हमारे मतलब एक प्रेम है हमारा, कहने का मतलब जो हम वहाँ से आए हैं। और हमारे यहाँ पे जो नात रिश्तेदार हैं, हम सभी को बोलेंगे कि मिश्रा जी को वोट करिए, विजय मिश्रा जी को वोट करिए और हेलीकॉप्टर बटन दबाएं, भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और हमें ब्राह्मण ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर मतलब हर जाति के हर व्यक्ति लोग हैं, हर युवा वर्ग है, सब उन्हें लाइक करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही विजय मिश्रा जी को लाइक करते हैं। आप हर कहने का मतलब SC हो, OBC हो, पिछड़ा जनजाति हो, सामान्य वर्ग हो। अगर हम आपके पार्टी की बात करें, जो आपकी पार्टी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, जी। वो कैसी है भैया? तो अभी तो समझो ये उभर कर पार्टी सामने आ रही है। प्रेमचंद बिंद जी हैं, वो भी मतलब एक गरीब वर्ग से और जमीनी स्तर के मतलब नेता हैं। हमें लगता है आगे चल के वो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। प्रेमचंद बिंद जी कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। अभी तो शुरुआत है, ये सीढ़ी है। व्यक्तित्व कैसा है उनका? व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, हम तो मिले भी हैं उनसे। अच्छा, हमें लगता है कि मिश्रा जी के और उनके तालमेल बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। मिश्रा जी का ऐसा नहीं है, सभी से तालमेल मिश्रा जी का अच्छा रहता है। ठीक है, ये सुन रहे हैं आप युवाओं के रुझान, किस तरह से युवा जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इनकी जो भावनाएं हैं किस तरह और किसके लिए बहक रही हैं, आप सुन ही रहे हैं। तो हमारे साथ और सारे युवा लोग हैं। चलिए ठीक है, तो इसी कड़ी में हमारे साथ फिर कुछ नवयुवक हैं, उनसे मिलाने का काम करेंगे, उनसे लेंगे जानकारी कि उनकी राय क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मैं राजेंद्र शुक्ला हूँ। जी शुक्ला जी, क्या लगता है आपके विधानसभा से कौन सा प्रत्याशी है जिसका लग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है? देखिए, जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित विधानसभा ज्ञानपुर है जी, जैसा आप समझते हैं। सारी पार्टियों ने सारे सीट को क्लियर कर दिया, लेकिन एक विजय मिश्रा का विधानसभा ही था जो लास्ट तक क्लियर नहीं हो पाया। उसके पीछे सब जानते हैं कि यहाँ पर विजय मिश्रा ने क्या किया। तो जन समर्थन आपको समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो शायद 2 घंटे भी न रह पाएँ, लेकिन उनसे विजय मिश्रा से इतना प्यार है कि जो 4 घंटे से यहाँ तप रहे हैं और अभी तक पब्लिक गई नहीं, पूरा दिन बीत गया। अगर कोई दूर से देखेगा तो ये समझ में आएगा कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा जैसे कि। और क्या कहना चाहेंगे शुक्ला जी? देखिए, हम आपको कुछ ऐसे क्या बोलें, आप सर्वे करवा लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में।
आप देख लीजिएगा कि आप विधानसभा ज्ञानपुर में आइएगा तो यहाँ के सारे विधानसभा से अलग यहाँ पे मिलेगा। विजय मिश्रा जी ने बहुत ही काम किया है, काम के साथ साथ पूरी पब्लिक के साथ हमेशा बीच में उनके रहना, हर दुख सुख में भागीदार बने रहते हैं। उसी की देन है कि जो सबके मुंह पे विजय मिश्रा निकल रहा है। और रही बात इस चुनाव की, तो देखिए प्रेमचंद बिंद जी भी जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है, अच्छी पार्टी है, हमारे क्षेत्र की पार्टी है, हमारे क्षेत्र का अस्तित्व है। कोई बाहर से आकर यहाँ पर राज्य करेगा तो हमें मंजूर नहीं है। हमारे क्षेत्र की पार्टी है और हमारे सभी ज्ञानपुर के भाइयों ने ठान लिया है कि इस बार प्रगतिशील मानव पार्टी को, समाज पार्टी को पूरे प्रदेश में इसका परचम लहरा देंगे। और पता चल जाएगा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पता चल जाएगा कि ज्ञानपुर के पब्लिक कितनी समझदार है। और रही बात, देखिए हम निष्पक्ष बात बोल रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितनी भी पार्टी है, जैसे एक हमारी पार्टी होगी योगी जी की। हाँ, योगी जी की एक क्वालिटी क्या है जानते हैं जी, कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट ही बांटते हैं। अच्छा। जैसे ना आप सर्वे करवा लीजिए, भाजपा में आधा ज़्यादा कांग्रेस या अन्य पार्टियों के नेता होंगे। इनके पास एक ऐसा यंत्र है कि दूसरे पार्टी में आप रहेंगे देशद्रोही रहेंगे, भाजपा में आइए बस आप राष्ट्रवादी हो गए, तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया। और यही विजय मिश्रा जिन्हें अपराधी कह रहे हैं ना, आप सर्वे करवा दिए, सबके दिलों पे राज करते हैं विजय मिश्रा। अरे अपराधी किसके लिए हैं हम तो नहीं जानते। अच्छा शुक्ला जी, अगर आपने बात छेड़ी है तो एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, पूछूंगा। हम दोनों भाई जो है परिचर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो जिस पार्टी में जाता है तो वो जो है अपराधी नहीं होता। मैं एक बात ये नहीं समझ पाया आज तक, जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, ये पार्टियां जो हैं जो गंगा को माँ का नाम देते हैं, क्या देते हैं नाम? माँ कहते हैं, गंगा को माँ का नाम देते हैं। लेकिन इनके पास कौन सा माँ से भी बड़ा गंगा जल होता है कि अगर वही कैंडिडेट दूसरे पार्टी में होता है तो क्रिमिनल गुंडा माफिया होता है, और जब उनकी पार्टी में जाता है तो बिल्कुल साफ हो जाता है। मैं तो कौन सा गंगा जल है वो? मैं तो खुद नहीं समझ पाया हूँ। जाते हुए कि मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जी। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से वीडियो लॉन्च किया था कि वो पैसे ले रहे थे। जिस दिन भाजपा में आ गए, पहले हुआ कि भाई वेबसाइट से वीडियो डिलीट करो, अब तो ये राष्ट्रवादी हो गए। और रही बात विजय मिश्रा की रही बात, तो विजय मिश्रा को ये अपराधी कह रहे हैं। हाँ, जब राष्ट्रपति चुनाव था तो सर पे लेके घूम रहे थे, और ये जो आज निषाद पार्टी भाजपा वाले सर पे लेके घूम रहे हैं ना, इसे उस समय दुसाध कहते थे। जब विजय मिश्रा निषाद पार्टी था थे तो इस निषाद पार्टी को भाजपा वाले दुसाध कहते थे। ये विजय मिश्रा की देन है, विजय मिश्रा की ताकत है कि जिस पार्टी को दुसाध कर रहे थे उसे बाप बनाना पड़ा। विजय मिश्रा का प्रताप है, और लोगों की बात नहीं है। अगर हम बात यार ठेले उतारे दे रहे हो भाई, चलिए ठीक है शुक्ला जी। हाँ आइए। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे मिलाएंगे। ये नवयुवक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार दुबे, लोकमनपुर से हूँ जी। मनीष जी, क्या लगता है जो आपका संबंधित विधानसभा ज्ञानपुर है, आपका और आपके विधानसभा की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लाड प्यार आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? पंडित विजय कुमार मिश्रा। क्या खूबियाँ हैं यार विजय कुमार मिश्रा जी में? इतना विकास कर दिए हैं, तब क्या विकास कर दिए हैं? अरे रोड, चापाकल, सोलर लाइट। अरे चापाकल रोड बनाने से खाली जीत जाएंगे? और क्या, विकास तो यही सबसे बड़ा है। विकास मोदी जी नहीं बंटवा रहे हैं, गल्ला बंटवा रहे हैं। यहाँ मोदी जी और जोगी जी की बात नहीं है, यहाँ विजय मिश्रा की बात है। क्यों भाई? खाली विजय मिश्रा जी विकास कर रहे हैं, उनका विकास नहीं है? यहाँ तो वही तो विकास ही कर रहे हैं। कौन? बीजेपी वाले क्यों विकास नहीं कर रहे हैं? अरे पहले यहाँ तो काम जो कर रहा है ना, वहाँ तो दे रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ तो भाई पंडित विजय मिश्रा को ही सब जानते हैं, यहाँ देंगे वो। आपके मुख्यमंत्री हैं क्या विजय मिश्रा? हाँ, आपके मुख्यमंत्री हैं? अरे मुख्यमंत्री जाए जो राष्ट्रपति मान लो। सुन रहे हैं युवाओं के रुझान, ये इनके कहने का मतलब ये है कि विजय मिश्रा जैसे भी हो हमारे लिए, हमारे विधानसभा के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सब है। अगर जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, ठीक है, मृदुल है। हाँ एकदम मृदुल, ठीक है, बहुत सीधे साधे हैं। हाँ बहुत सीधे है। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है इस बार प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में तहलका मचाने वाली है? तहलका नहीं, पूरा लखनऊ में मचाएगी, आग लगा दी। हाँ एकदम पूरा लखनऊ में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी लहराएगी। पर जिता पाएंगे आप लोग? एकदम जिता ले जाएंगे, 1 लाख के पार जाएगा।
और लखनऊ तक जाएगी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी। चलिए ठीक है, ये युवाओं को रुझान। क्या नाम है आपका? बसंत लाल बिंद। बसंत जी किसको जिता रहे हैं अपने विधानसभा से? हम विधायक जी के जिता रहे हैं विजय मिश्रा को। एक गरीबन का कल था बहुत मसीहा हैं। हाँ गरीबन मिश्रा जी। हाँ गरीबन का कल था, वो कल था हर एक काम में वो आते हैं। उनके जैसा कोई नेता कभी आ ही नहीं सकता है। हम ये गर्व रखते हैं, हम दिल से समझते हैं। अरे और पार्टियां हैं यहाँ पर, आपको पता हो कि निषाद पार्टी से जो बहुत है दिन से हम पार्टियां देखा हूँ, विजय मिश्रा जैसा कल था पार्टियां कोई हम नहीं देखा हूँ, चाहे हमारे बिंद का ही कोई हो। क्या नाम हुआ आपका? गोविंदा बिंद। गोविंदा जी बिंद। कौन? फिल्म वाले गोविंदा की यहाँ के गांव वाले गोविंदा? गाँव वाले गोविंदा। गांव वाले गोविंदा जी हमारे साथ हैं। गोविंदा जी किसको जिता रहे हैं? हम विजय मिश्रा चुनाव। यार क्या कोई कलर वलर डाल दिया है क्या विजय मिश्रा ने? नहीं, वो बहुत नेक इंसान है। हमारा चले तो हमारे सरकार से मतलब अरे लड़ जाए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार दुबे। संजीव जी, ये इधर आपके बिंद जी हैं, इधर आप संजीव दुबे जी हैं। क्या लगता है कौन सा तालमेल है ये आप लोगों को चला आ रहा है? मैं विधायक पद के लिए नहीं, मैं विधायक पद के लिए नहीं, उनको मैं सीएम पद के लिए भी नहीं, मैं उनको पीएम पद के लिए रखना चाहता हूँ। पीएम पद के लिए रखना चाहता हूँ। और हाँ इतना ज्यादा कार्य करेंगे, वो इतना ज्यादा कार्य करेंगे ना, आज तक कोई सीएम किया है कोई पीएम करेगा। हमें लगता है कि जो और कैंडिडेट आपकी विधानसभा उनकी जमानत जब्त करवा के छोड़ेंगे। हाँ जुलुम न कीजिए। क्या? अरे तो जुलुम ही तो है। ये कौन सा जुलुम? जुलुम नहीं, उन्होंने काम किया है यहाँ पर, ऐसा काम किया है ज्ञानपुर विधानसभा में, ऐसा काम किया है 20 साल से। विजय मिश्रा दिख रहे हैं। हाँ सोचो एक विधायक होके इतना ज्यादा काम किया, अगर सीएम पीएम के लिए रहेंगे तो फिर कितना काम करेंगे? सोचो बेटा कितना विकास पे होगा, कितना विकास होगा। सोचो ये इंडिया कितना विकास करेगी, सोचो जरा। मैं पीएम पद के लिए, हम ही नहीं, लोग पब्लिक बोलती है उनको पीएम पद के लिए रखना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये सुन रहे थे आप भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा अंतर्गत जो जनता है उनका रुझान सुन रहे थे, किस तरह लोग यहाँ पर अपने प्रत्याशी को लेकर पूरी तरह सतर्क है, सजग है। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी आलोक के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।